हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक शुरू करना हूं, चाल समय दूरी का क्या है, रेस यानी दौड़। तो फ्रेंड्स, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट रेस पढ़ने वाले हैं। आप सभी को शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में हम लोग जबरदस्त तरीके से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट आप सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे कहता है, कुछ क्वेश्चन की भाषा की लैंग्वेज कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे क्वेश्चन कह दे फ्रेंड्स, भाषा कह दे कि 1 किलोमीटर की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में या दौड़ में, कुछ भी कहे फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। ए ने बी को 50 मीटर से हराया। यही कह दे ए ने बी को 50 मीटर से हराया। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे 1000 मीटर की दौड़ है, यही है 1000 मीटर की दौड़ है। आपसे जो कह रहा है कि फ्रेंड्स जो ए ने जो है बी को 50 मीटर से हराया, तो इसका मतलब कि ये जो है ये कितना जाएगा, ए 1000 जाएगा, तो ये कितना जाएगा 950। तभी तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो 50 मीटर का आएगा। ऐसे ही है फ्रेंड, जैसे मैं चित्र से बात करूं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये टोटल 1000 मीटर है, बी यहाँ पे है, तो ये 50 मीटर से इसको हराया, तो ये 50 मीटर से कब हराएगा, तो इसका मतलब ये 1000 है, तो ये कितना जाएगा 950। यही है। अगली कंडीशन में फ्रेंड्स, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लैंग्वेज ऐसे कहेगी कि 1 किलोमीटर की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को ए ने बी को 40 सेकंड से हराया। ऐसा भी कह सकता है फ्रेंड्स, ए ने बी को 40 सेकंड से हराया। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा कि ए ने बी को 40 सेकंड से हराया। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इसका मतलब ये ए है फ्रेंड्स, ये बी है, तो ये 40 सेकंड से कब हराएगा, तो इसका मतलब जब ये 40 सेकंड क्या होगा, कम होगा। यही तो होगा। ऐसा समझिए कि फ्रेंड जैसे मान लीजिए ये 10 बजे निकला है, कौन 40 सेकंड से आ रहा है, तो ए अगर मान लीजिए फ्रेंड्स 10 बजे चलता है, तो इसका मतलब ये कितने चलेगा, 10:40, 10:40 पे। इसका मतलब यही हुआ। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा चीजें हम लोग समझेंगे। हालांकि मैंने आपको ये लैंग्वेज बताया कि कैसे कैसे लैंग्वेज में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और भी लैंग्वेज बनते हैं, लेकिन चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी लोग ज्यादा चीजों को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं, जिसमें कह रहा है फ्रेंड्स ए को बी 50 मीटर तथा सी को 69 मीटर की बढ़त दे सकता है। तो आपसे कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस में बी जो है सी को कितनी बढ़त दे सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस है, यहां से यहां तक रेस कितनी की है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की है। कह रहा है ए बी को 50 मीटर से हराया, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि ए कितना चला है 1000, तो बी को 50 मीटर से हराया है, तो फ्रेंड्स बी कितना चला है 950, यही चला है तभी। और कह रहा सी को 69 मीटर से हराया है, सी को कितने से हराया है 69 मीटर से हराएगा, तो 1000 से फ्रेंड्स अगर मैं 70 घटा दूं तो 30 आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसका मतलब 931, सी 931 चला। लेकिन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन यही तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 931 हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर की रेस में बी ने सी को कितने से हराया, ये आपसे पूछा गया है कि यानी जो बी ने सी, अगर ये 50 मीटर और चलेगा तो कुछ ना कुछ ये भी चलेगा, तो इसका मतलब ये कितने से हार रहा है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कितने से हार रहा है सी, तो कितने से हार रहा है, तो इसका मतलब बी ने सी को कितनी बढ़त दे सकता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से
9 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 4, 4 में से 3 गया 1, 19 आ गया। 19 से हरा रहा है फ्रेंड्स, यही तो है। 19 से हरा रहा है तो यानी 19 की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, मेरा 19 यानी जो 950 है, ये 19 की वैल्यू है, 19 यूनिट की वैल्यू है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो क्योंकि ये इतने से जो है इसको हरा रहा है, तो अब कितने से हराएगा? 1000 में। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं 1 की निकाल दूं तो 19 पचे 95, यही आ जाएगा। 1 की वैल्यू 50, 1000 में कितना हराएगा? तो फ्रेंड्स इसका मतलब 50 को 1000 बनाने के लिए बी को दोनों तरफ 20 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 19 मीटर से ये हार रहा है, कौन? सी। 20 से तो इसका मतलब 950 जा रहा है। तो इसका मतलब 1000 कितने जाएगा? तो 5 दूनी 10 और दोनों जीरो चिपका देंगे, तो इसका मतलब कितना आ गया? 20 मीटर। यही तो है, 950 जा रहा, 1900 मीटर से 19 मीटर से हार रहा था। अगर 1 किलोमीटर कंप्लीट जाएगा तो किससे हार जाएगा? 20 मीटर से। यही है फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? जस्ट इमेजिन चीजें आपको करना है, इस बात का ध्यान देना। ये एक प्रकार का समझिए गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ क्या है? स्किल है। इस बात का ध्यान देना, इसमें आपकी स्किल को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब 950 मीटर में 19 मीटर से हार रहा था, तो कौन? 80। तो इसका मतलब 1000, 1000 मीटर में कितने से हारेगा? 20 मीटर से। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, तथा कह रहा है 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। तो आपसे कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए कि जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, यही है। आपसे कह रहा है 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। ए जो बी है 40 मीटर से हरा सकता है, तो इसका मतलब ये 800 गया तो ये 40 मीटर से कब हारेगा? जब ये 760 चलेगा, यही है। तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हराता है। तो एक इसका मतलब बी अगर 500 जा रहा है तो कह रहा है सी को कितने से हरा देता है? 5 मीटर से हरा देगा। तो इसका मतलब सी कितना जाएगा फ्रेंड? 495 मीटर जाएगा। कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया। 200 मीटर की अगर दौड़ हो तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान समझिए, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, रेशियो ले लीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप फ्रेंड्स क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए। क्लियर है? तो इसका मतलब इसे किससे कटेगा? 4 से अगर मैं इसको फ्रेंड्स काट दूं, तो इसको अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 200। ये 800 है फ्रेंड्स, ध्यान देना, 8000 नहीं 800। तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा, ये जीरो नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि 800 था, एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया गया था फ्रेंड्स? 800 दिया गया था। कितना दिया गया था यहाँ पे? 800। तो इसका मतलब यहाँ से 800 था, तो हमने कहा जीरो से जीरो एक कैंसिल, 4 से काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 20 आ जाएगा। इसको मैं 4 से काटने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 4 एकन्नम 4 नवाई 36, 19 चौक 76। क्लियर है? इसको फ्रेंड्स अगर मैं 5 से काटूं, तो 5 से काटेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। इसको मैं 5 से काटूं तो फ्रेंड्स 5 9 45 और 5 9 45 कितना आ जाएगा? 99। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ जो बीच वाला टर्म रहता है, शॉर्टकट ट्रिक है, इधर बढ़ा लेते हैं, और जो यहाँ पे 100 है, इस 100 को मैं इधर बढ़ा लूंगा, यही हो जाएगा। तो 100 गुणे 20 करेंगे तो 2 के आगे तीनों जीरो चिपका दीजिए, यानी 2000। ये 19 गुणे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1900। ये रेशियो आ गया। सी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 19 नवैया 171, 171 की ये कितना आ गया? 7। 19 नवैया 171 में 17 जोड़ देंगे, यही तो है। 19 नवैया 171 होता है फ्रेंड्स, एक लिखेंगे 17 कैरी गया। 19 नवैया 171 में 17 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7 1 8, 7 1 8 8। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1881। यही है। आपसे कह रहा है 200 मीटर में कितना जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो कितने मीटर से हराएगा फ्रेंड्स? इसको 200 को 100 क्या बनाना है, मुझको क्या बनाना है फ्रेंड्स? 200 बनाना है। तो इसका मतलब दोनों तरफ 100 से 10 से मैं भाग कर दूंगा, यही कर दूंगा फ्रेंड्स।
इसका मतलब 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 188 दशमलव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं 200 से 188 दशमलव क्या घटा दीजिए 1 घटा दीजिए, तो यहाँ 0.0 यहाँ 1, 10 में से 1 जाएगा 9 यूनिट डिजिट आएगा। तो फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए, इतना कम भी नहीं आएगा, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11.9 आ गया मीटर। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर तथा सी बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है। तो कह रहा है उसी दौड़ में सी ए को कितनी बढ़त दे सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी है। क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में जो बी है ए को 10 मीटर, बी ए को 10 मीटर की बढ़त देता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि ये बी कितना जाता है 200, यही है। ए को जो है 10 मीटर, तो यानी ए कितना जाता है 190। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है जो सी है वो बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है। तो इसका मतलब सी बी को कितने की बढ़त दे सकता है 20 मीटर की, तो यानी सी 200 जाता है, तो ये कितना जाएगा 180, यही आ जाएगा। तो कह रहा है उसी दौड़ में सी ए को कितनी बढ़त देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए रेशियो निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 9 18, ये 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 10। फ्रेंड्स 20 यहाँ पे है, 20 इधर बढ़ा दीजिए। फ्रेंड्स जो ये शॉर्ट का ट्रिक है, 20 अगर इधर है इधर बढ़ा दीजिए फ्रेंड्स, 9 इधर है तो इधर 9 बढ़ा दीजिए। 19 नवैया फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 171। यहाँ से आपको फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 180, और 20 दहम्मा यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 200। यानी सी 200 मीटर की ही दौड़ में आपसे पूछा है कि सी ए को कितनी बढ़त दे सकता है। तो यानी जो सी है ए को कितनी बढ़त देगा फ्रेंड्स, 200 में से 171 घटा देंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 29 मीटर। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 29 मीटर की बढ़त देगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, और कह रहा है 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। तो कह रहा है कि तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में जो ए है बी को 100 मीटर से हराता है, यही है ए है, ये बी है। ए बी को 100 मीटर से फ्रेंड्स हराता है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये अगर 1000 गया है तो ये कितना जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 900 जाएगा, यही जाएगा। तथा आपसे कह रहा फ्रेंड 300 मीटर की दौड़ में बी जो है, 300 मीटर की दौड़ में बी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 300, यही कह रहा। रेशियो मेथड से इसको भी कर लेते हैं। 300 मीटर की दौड़ में जो बी है सी को कह रहा 50 मीटर से हराएगा, यही हराएगा। तो सी कितना जाएगा फ्रेंड्स, सी यहाँ पे है तो सी कितना जाएगा 250 मीटर, यही जाएगा। तो इसका मतलब कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में फ्रेंड्स जो ए है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये कितने गुना है 3 गुना। सबसे बेस्ट तरीका है तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो 1000 किलोमीटर में ये कितना जाएगा 25 या 75 750, यही जाएगा 750 मीटर। तो ए सी को फ्रेंड्स कितने मीटर से यहाँ पे हरा देगा, तो ए सी को कितने मीटर से हरा देगा फ्रेंड्स 250 मीटर से हरा देगा। इसका मतलब 250 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स उसी दौड़ में बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को 40 मीटर, ए जो है बी को 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है, यही कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि ये 1 किलोमीटर है, यही है।
40 मीटर बढ़त दे सकता है, तो इसका मतलब ये कितना चला जाएगा फ्रेंड्स, 960 चला जाएगा, यही चला जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, 960 चला जाएगा। और बी ये 70 मीटर की बढ़त देता है, तो इसका मतलब ये कितना चला जाएगा, 930, यही चला जाएगा फ्रेंड्स। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा गया कि जो बी है ये सी को कितनी बढ़त देगा, दे सकता है उसी दौड़ में, किसमें, 1 किलोमीटर की रेस में, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से बी सी जो है कितना पीछे है, वो 30 है, कितना है, 30 है, यही है फ्रेंड्स, 30 है। और इस 30 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना दिया गया है यहाँ से आपको, ये जो 30 है, 30 की वैल्यू कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 960, यही दिया गया है। 30 की वैल्यू कितना दिया गया, 30 से हरा रहा है, तो 30 से हार रहा है, तो 30 की वैल्यू 930, यही है। या 960 कर लीजिए फ्रेंड्स, इतने से हरा रहा है 960, ठीक है, कितना हो जाएगा, 960। तो इसको 3 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ से 32 की वैल्यू 1 आई, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान देना, ये कितने से जीत रहा है, इतने से, तो 32 यूनिट की वैल्यू 1 आई है, तो 1000 की कितनी हो जाएगी, तो यानी 32 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 1/32 यूनिट हो जाएगी, यही तो हो जाएगी 1/32। 1000 में कितना हराएगा, तो इंटू 1000 कर दीजिए, यही कर देंगे फ्रेंड्स। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 8 से काट दीजिए, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, इसको 8 से काटिए, 8 एक अन्नम 8, 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125/4, 125/4 का मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 3 12, 4 एक अन्नम 4, 31 सही 1/4 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 31 सही 1/4 मीटर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखिए बी सी को कितनी बढ़त दे रहा है, तो फ्रेंड 30 बढ़त दे रहा है, कितने में, 960 में, यही है। तो 30 की वैल्यू 960 हो गई, तो यहाँ से ये 32 की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि मुझे मीटर में निकालना है। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/32, 1000 में निकालेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 31, अब सही होल नंबर 1/4 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इस बात का ध्यान देना है, यानी सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक 100 मीटर की दौड़ में जो है कह रहा है कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है, यही कह रहा है। यदि कह रहा है कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विमल की चाल बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो कमल है कह रहा है विमल को 5 सेकंड से हरा देता है, यानी ये जो कमल है फ्रेंड्स कह रहा है विमल को 5 सेकंड से हरा देते हैं, यही है। कमल जो है विमल को 5 सेकंड से हराते हैं, यही है। तो सबसे पहले इनको देखिए समय कितना लग रहा है, तो यहाँ इनको समय कितना लग रहा है, 100 मीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। किसको, कमल जो है विमल को इतने से हरा दे दे, यदि कमल की चाल, यानी कमल का समय निकलेगा फ्रेंड्स, किसका समय निकलेगा, कमल का। 100/18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 को फ्रेंड्स कितना लग रहा है, कमल को 20 सेकंड लग रहा है, तो 5 सेकंड से हराता है, तो इसका मतलब विमल को कितना सेकंड लगेगा, 25, तभी तो फ्रेंड्स ये 5 सेकंड से हारेंगे, यही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपसे ये कह रहा है, तो विमल की चाल, तो विमल की चाल आपसे पूछा गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यानी 100 मीटर जाने में समय कितना लग रहा है, 25, चाल किसमें पूछा, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कर देंगे। तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72/5, तो 72/5, 5 एकन्नम 5, 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, और दशमलव लगाएंगे, 5 चौके 20, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। दशमलव लगाएंगे, 5 चौके 20, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा ही स्पीड आ गई। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है आपसे कि ए, बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे।
जबकि दूसरी समान दौड़ में कह रहा बी सी से 8 मीटर आगे होता है। कह रहा तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है तो दौड़ कितनी लंबी है, ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ए बी सी क्या है, ये 3 धावक हैं, यही है। कह रहा एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है, तो हमने मान लिया कि ए एक्स मीटर गया, यही है। 12 मीटर बी से आगे है तो इसका बी कहीं ना कहीं 12 मीटर पीछे होगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक्स माइनस 12 होगा। और कह रहा सी से 18 मीटर आगे है तो सी कितना पीछे होगा, एक्स माइनस 18, यही है, तभी तो ये 18 मीटर आगे होगा। फिर लेकिन कह रहा है जब दूसरी समान दौड़ हो रही है तो बी सी से 8 मीटर आगे है, जो बी है वो सी से 8 मीटर आगे है, यही कह रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स मैं बी को कितना मान लेता हूं, यक्स, और सी से कह रहा है 8 मीटर आगे है, तो इसका मतलब यक्स माइनस क्या कर देंगे 8। तो कह रहा तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल है तो दौड़ कितनी लंबी है। तो देखिए फ्रेंड्स, दौड़ निकालने के लिए कुछ मत करिए, बी की चाल कितना आ गई, यक्स माइनस 12, सी की चाल कितनी आ गई, यक्स माइनस 18, यहाँ बी की चाल कितनी है, यक्स, सी की कितनी है फ्रेंड्स, यक्स माइनस 8, इसी के बराबर है। तो फ्रेंड्स इसी को हल कर देंगे, इसी को इधर इसको ले जाएंगे, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यक्स माइनस 12 इंटू यक्स माइनस 8, यही हो जाएगा, इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यक्स यक्स माइनस का 18, यही हो जाएगा। इधर अंदर मल्टीप्लाई फ्रेंड्स इसको कर देंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 8x माइनस का 12x और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 96, यही हो जाएगा, इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 18x। देखिए फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 12 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो 12 8 कितना हो जाएगा माइनस का 20x प्लस 96 इज इक्वल माइनस का 18x, यही है। तो फ्रेंड्स ये 20 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 96 इज इक्वल माइनस का 18x और 20x से घटा देंगे कितना आ जाएगा 2x। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 2 8 16, तो x बराबर कितना आ गया 48। इसी x की वैल्यू पूछा था तो 48 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है तथा 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है तथा इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है, तो कह रहा ए द्वारा 1 किलोमीटर कितना देर में तय किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स मैं सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ, ए सी, ए मान लीजिए कितना गया 1 किलोमीटर, यही आपसे कह रहा है 1000 मीटर, सी को 275 मीटर से हरा देता है, तो इसका मतलब ये सी कितना चला जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे सर 725 मीटर ये जाएगा, यही 25 से काटेंगे 25 चौका 140 आ गया, इतना गया। तो फ्रेंड्स जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 नवैया 225, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स जो ए और सी है, यानी जो इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा, वो टाइम का रेशियो ये डिस्टेंस का रेशियो था, किसका था, डिस्टेंस का रेशियो था, यही था। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो इनके बीच का टाइम का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 29, यही है, यानी टाइम भी यही हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम आपसे कह रहा है ए जो है ये, यानी ये कितना है 40 है और ये कितना है 29 है। कितने से हराता है, ये यक्स से हरा रहा है, तो ये कितने से हरा रहा है 30 और 25, फ्रेंड्स ये 30 25 सेकंड से हरा है, 30 सेकंड से हरा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 30 25 जोड़ देंगे तो 55 मिनट से हरा देगा, यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या ध्यान देना है आप लोगों को, और कुछ ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब यहाँ से फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 29 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 29 हो जाएगा, ये 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 29 का इधर 40 का इधर, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 40x इज इक्वल 29x और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो इसका मतलब 29 गुणे क्या कर देंगे 55,
यही है। 55 गुणे 29 करेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 की 5 4 आ गया। 9 पचे 45, 45 में 4 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 45 में 4 जोड़ेंगे 49। 2 पंचे 10 की 0 1 आ गया। 2 पंचे 10 1 11, यही आ गया। 5 9 4 1 5 1, 1500 कितना आ जाएगा? 95, यही आ जाएगा। 29x को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11x, 11x बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 1595, यही आ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? x बराबर कर देंगे 1595 बटे 11, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, कितना बचा? 4, 49 हुआ। 11 चौके 44, 11 पचे 45, 145 सेकेंड आ गया। 145 सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 2 मिनट 25 सेकेंड, यही आ जाएगा। 2 मिनट 25 सेकेंड फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 2 मिनट 25 सेकेंड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है ए तथा बी 5 किलोमीटर की एक दौड़ 400 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। कह रहा है यदि उनकी चाल का अनुपात 5:4 है तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही है, जो विजेता है उसकी चाल 5 होगी। यही है, उनकी चाल का अनुपात 5 क्या है? 4 है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी 5 किलोमीटर की दौड़ में 400 मीटर की के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। यही है, तो यानी टोटल जो गैप है यानी कितना है? 400 मीटर है। दोनों के बीच का जो चाल का डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो कितना हो जाएगा? 1, यही हो जाएगा। इंटू 5 कर देंगे तो यानी जो विजेता है वो कितना दौड़ेगा? 2000, यही है, इतना किलोमीटर जाएगा। 5 किलोमीटर दिया है तो ये 2000 मीटर हो गया। तो जो 5 किलोमीटर है फ्रेंड्स, ये क्या है? ए बी को 5 किलोमीटर की दौड़ में इतने वृत्ताकार से दौड़ना शुरू करता है, तो कितनी बार विजेता दौड़ेगा? 5000 बटे 2000 कर देंगे, यही आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 में 2 से भाग करेंगे 2.5 आएगा। लेकिन कह रहा विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा, तो फ्रेंड्स कितनी बार पार करेगा? 2 बार ही पार करेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो यानी बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिलियर्ड्स के खेल में ए 60 में बी 15 अंक दे सकता है। यही है, और ए 60 में सी को 20 अंक दे सकता है। फिर कह रहा है बी 90 के खेल में सी को कितने अंक दे सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए जो है इसका मतलब ये है कि 60 मीटर की रेस में बी 15 मीटर पीछे है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब ए अगर 60 पाया है तो बी को 15 अंक दे सकता है, तो इसका मतलब बी कितना पाया है? 45। इसका मतलब फ्रेंड्स यही हुआ। और कह रहा है ए 60 में सी को 20 देता है, तो अगर ए 60 है 20 देता है तो ये कितना हो जाएगा? 40, यही हो जाएगा। कह रहा बी 90 के खेल में सी को कितने अंक देगा, तो 90 बनाना है, तो 90 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए, यही कर देंगे। तो ये 45 दूनी 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80। यानी इसको कितना दे रहा है फ्रेंड्स? 10 पॉइंट दे रहा है। कितने पॉइंट दे रहा है? 10 पॉइंट्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स की ही बात हो रही है। तो 10 अंक दे रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 500 मीटर की एक दौड़ में जो विनय और श्याम की गति का अनुपात है 3:4 है। कह रहा है यदि विनय की हेड शुरुआत 140 मीटर है तो फिर विनय किस दूरी से जीतता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी 140 की शुरुआत है, तो इसका मतलब 500 मीटर की दौड़ में विनय हेड शुरुआत 140 है, फिर विनय किस दूरी से जीतता है, तो इसका मतलब जैसे 500 मीटर है, यही है, तो 140 से जीतता है, तो यानी ये कितना दौड़ा है फ्रेंड? 360, यही दौड़ा है, 360 है। तो ये जो 360 है, इनकी गति का अनुपात 3:4 है, तो ये 3 की वैल्यू हो गई। 3 की वैल्यू कितना हो गई? 360, यानी कितने गुना है? 120। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 इंटू 120 कर देंगे तो 12 चौके 48, 480।
तो यानी ये कितने मीटर से फ्रेंड्स कह रहा है, फिर बिना किस दूरी से जीतेगा, तो बिना किस दूरी से जीतेगा फ्रेंड्स, 20 मीटर से जीतेगा। कितने से जीत गया, 20 मीटर से जीत गया। 20 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स है, सी ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इनकी देखिए फ्रेंड्स, यानी इनकी जो स्पीड का ये रेशियो है 3:4 है। ये 500 चलता है तो ये 140 पीछे 360, यानी 3 की वैल्यू ये है तो 4 में कितना चलेगा, 480। तो इसका मतलब कितने मीटर से जीतेगा, 20 मीटर से। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ में यक्स वाई को 10 मीटर की शुरुआत देता है। यही है, 100 मीटर की दौड़ में यक्स फ्रेंड्स वाई को, यक्स जो है वाई को 10 मीटर की शुरुआत देता है। यही है, यक्स वाई को जो है 10 मीटर की शुरुआत देता है। तो इसका मतलब कि ये हुआ, ये 100 गया तो वाई कितना गया, 90। यही है फ्रेंड्स, 100 मीटर की दौड़ में जो यक्स है वाई को 10 मीटर की शुरुआत देता है। और 18 किलोमीटर की दौड़ में, और 18 किलोमीटर की दौड़ में वाई जेड को 2 किलोमीटर की शुरुआत देता है। और क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो वाई है वो जेड को 18 किलोमीटर की दौड़ में, 18 किलोमीटर का मतलब 1800 मीटर नहीं हो जाएगा। जेड को 2 किलोमीटर की शुरुआत देता है तो इसका मतलब ये कितना जाएगा, 1600 मीटर। यही जाएगा फ्रेंड्स। इनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स 0 से 0, यक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, 10:9। तो वाई जेड का रेशियो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16। तो फ्रेंड्स यक्स वाई जेड का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, यक्स वाई जेड का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 10 रेशियो। देखिए यहाँ पे अगर बराबर ना होता तो फ्रेंड्स बराबर करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बराबर है। तो 10:9 कितना हो गया, 8। अब से कह रहा है फ्रेंड्स यक्स की गति 20 है, यक्स की गति 20 है तो जेड की गति बताना है। तो जेड की गति कितना हो जाएगा, तो जेड, यहाँ यक्स की गति कितना है, 20, और यहाँ पे कितना है, 10, 20/10। आपको किसकी बताना है, जेड की, यानी 8 की वैल्यू बताना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि x और y की गति का अनुपात 4:5 है और x 250 मीटर की दौड़ हार जाता है तो रेस ट्रैक की लंबाई किलोमीटर में क्या है, ये आपसे पूछा है। x और जो y की स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे टाइम सेम होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। इस बात को आपको समझना है कि हमने आपको बताया है चाल समय दूरी में टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी एक्स वाई को हराता कितने से है, 1 से। 1 की वैल्यू कितना दिया है, 250। यही है, 250 मीटर की दौड़ से है तो रेस ट्रैक की लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी, 5 टोटल होगी क्योंकि हाईएस्ट यही है। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1250 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी। यक्स कितना जाएगा, 250 गुणे फ्रेंड्स 4 करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1000, तभी तो 250 से हारेगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी थी, कुल लंबाई कितनी थी, 1250 मीटर। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में अमीषा बिपाशा को 100 मीटर का हेड स्टार्ट देती है और उसे 200 मीटर से हरा देती है। उसी दौड़ में अमीषा से लीना को 100 मीटर का हेड स्टार्ट देती है और उसे 300 मीटर तक हरा देती है। तो कह रहा 50 मीटर की दौड़ में बिपाशा ने सेलिना को कितने मीटर से हराया, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में कई करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को क्या काम करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फ्रेंड्स इसको खुद से जो है लगाना है।
क्लियर है, पूरी ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 1600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये पूछा गया। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स इसके पहले वाला भी था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ। कह रहा 1600 मीटर की दौड़ में ए और कौन है? बी। कह रहा 1600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। तो इसका मतलब अगर ये 1600 गया है, यही है, तो फ्रेंड्स 1600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराया है, तो बी कितना जाएगा? 1540 जाएगा, यही जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे ये कह रहा है कि जो तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। बी सी को 500 मीटर की दौड़ में जो बी है वो सी को 50 मीटर से हराता है, तो ये कितना जाएगा? 450, यही जाएगा। तो ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि 450 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, किसमें? 400 में, यही आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बहुत ध्यान समझिएगा कि क्या कह रहा है आपसे। इन 600, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, ये 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। इन 600 मीटर है तो यहाँ 600 कर दीजिए, यही है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ये अगर ये 600 है, कह रहा 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, तो 60 मीटर से हराएगा, तो इसका मतलब ये 600 गया है, तो ये कितना चला जाएगा? 540, यही चला जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो किससे कट जाएगा फ्रेंड्स? अगर 6 से काटें, 6 धाम में 60, यही हो जाएगा 6 9 54, 10:9 आ गया। फ्रेंड्स यहाँ से बी देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 में 50, 5 9 45। फ्रेंड्स यहाँ पे बराबर नहीं है, बी यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो बराबर करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ फ्रेंड्स हम किससे गुणा कर देंगे? 9 से, तभी बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यानी जो ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 10 धाम में 100, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 10 9 90, 9 9 81, यही आ गया। तो अब आपसे कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा? 400 मीटर। तो 400 बनाने के लिए सब में 4 से गुणा कर दीजिए। ए सी से पूछा है तो ए और सी में करिए। ए कितना चला जाएगा? 100 गुणे 400, ये 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, 4 अठे 32, 324। तो कितने से हरा देगा फ्रेंड्स? यही है 4 एकन्नम 4, 4 अठे 32, 324 आ गया। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये कितने से हराएगा? 76 मीटर से हराएगा। फ्रेंड्स कितने से हराएगा? 400 में से 336 घटाएंगे, 76 मीटर से हराएगा। 76 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे, डी। तो यानी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 76 मीटर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों के साथ फ्रेंड जरूर शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।